सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी के सामने का मार्ग बदलने से नाराज संतों के डीएम के आश्वासन के बाद खिले चेहरे। अयोध्या का 14 कोसी परिक्रमा बदलने की आहट के बाद सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने डीएम नीतीश कुमार से अयोध्या के महंत और नाका हनुमानगढ़ी से जुड़े भक्तों के साथ मुलाकात का ज्ञापन दिया। महंत रामदास के अनुसार डीएम ने परिक्रमा मार्ग न बदले जाने का आश्वासन दिया है, इससे संत और भक्तों के चेहरे खिल उठे हैं। इससे पहले महंत रामदास ने जनवरी के तीसरे सप्ताह में कमिश्नर गौरव दयाल से मुलाकात की थी। इस दौरान करीब 200 प्रभावित लोग साथ थे। महंत रामदास ने 14 कोसी परिक्रमा और अक्षय नवमी तिथि पर परिक्रमा से जुड़े नाका हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन की जानकारी थी। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपकर महादेव मंदिर को लेकर परिक्रमा मार्ग बदलने से लोगों को होने वाली परेशानी के बारे में कमिश्नर को बताया था। कमिश्नर गौरव दयाल ने महंत रामदास की पूरी बात सुनकर परिक्रमा मार्ग की प्राचीन परंपरा बनाए रखने के लिए पर गौर करने का आश्वासन दिया था। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास के अनुरोध पर श्री राम वल्लभा कुंज के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास लक्ष्मण किला के महान मैथिली शरण मंगल भवन के महंत राम भूषण दास कृपालु ने इस मामले को शांत और श्रद्धालुओं की आस्था का विषय बताकर गंभीरता से डीएम के सामने रखा है। डीएम की ओर से परिक्रमा मार्ग पहले वाला रहने देने के आश्वासन के बाद संतों ने उनका आभार जताया। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि आज अयोध्या के पूज्य संतों द्वारा परिक्रमा मार्ग को लेकर चर्चा की गई तथा संतों को आश्वासन दिया गया कि बिना किसी क्षति और सभी को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाएगा। इस अवसर पर मंगल भवन के महंत राम भूषण दास कृपालु, राम कचहरी चारों धाम के महंत और सरजू आरती समिति के अध्यक्ष शशिकांत दास, राम आश्रम के महंत रामदास, डांडिया मंदिर के महंत महामंडलेश्वर गिरीश दास, सार्वभवन आश्रम के महंत गंगादास, पत्थर मंदिर महंत मनीष दास, राम वैदेही मंदिर के महंत महामंडलेश्वर रामजी सारण, पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत कमला दास, सरजू कुंज के महंत बागी शरण, जानकी कुंड के महंत वीरेंद्र दास, बाबा रविदास आदि लोग उपस्थित रहे। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा का डीपीआर फाइनल हो गया। गवर्नमेंट ने बजट भी अप्रूव कर दिया है। उस संदर्भ में जो लैंड एक्विजिशन होना है और उसमें जो हम लोगों ने आपत्तियां मांगी थी सभी लोगों से, या उसमें संतगण से भी और नागरिक समाज से भी, जो भी आपत्तियां हैं आप लोगों को, उस संदर्भ में आपत्तियां आई थी और उसके आपत्ति को निस्तारण के लिए हम लोगों ने राजस्व की और पीडब्ल्यूडी की टीम बनाई थी और वो सभी लोकेशंस पे जाके जो सबसे सर्वोत्तम विकल्प है और सबसे बेहतर जो जनहित में उपयुक्त है और जो हमारे पारंपरिक मार्ग है उसको बचाते हुए कितना बेहतर किया जा सकता है, उस संदर्भ में हम लोगों ने सब लोकेशंस तय किए गए हैं और वहाँ मौके पे परीक्षण भी चल रहा है। उसके बाद उसका हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। परिक्रमा मार्ग और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जो चौड़ीकरण की है समस्या, तो उसमें जब पौराणिक सिद्धपीठ नाका हनुमानगढ़ी के सामने से निकलती रही है, तो उसमें कुछ ऐसा लोग बता रहे थे कि ये संभावना है कि 2 जगह नापी हुई थी वो उसको बदल दिया जाएगा। इसी के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और डीएम साहब को ये बात पहले से मालूम थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कोई कुछ बदला नहीं जाएगा। जहाँ जैसी जैसी समस्या हो समस्या का समाधान किया जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। तो डीएम साहब ने संतोषजनक विचार बताया है। परिक्रमा मार्ग पे कुछ लोग जो है उसमें ये देख लेना है कि मतलब जो कि उसमें किसी को असुविधा भी ना हो और समानता से अगर थोड़ा बहुत इधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पौराणिक काल से अगर वही परिक्रमा मार्ग रहा है तो मुझे लगता है कि परिक्रमा मार्ग यथावत रहना चाहिए और थोड़ा बहुत तो अच्छे सुंदरता के लिए और अच्छे कार्य के लिए थोड़ा कष्ट तो इंसान को झेलना ही पड़ता है। अच्छा, विकास तभी माना जाता है जब विनाश होता है, फिर विकास होता है। तो विनाश और विकास दोनों का एक रिश्ता, एक समांतर है और इस समांतर में जो है सबको मिल करके अयोध्या इतनी बड़ी हो रही है, विश्व पटल पे आ रहा है, तो इसमें सबको मिल करके, सबको सहयोग करके अच्छा कार्य करना चाहिए। ये हुई कि जो 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा जो कैबिनेट से पास हो गया है, उस पर चिन्हित किया जा रहा है और उसको मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। उसी के विषय में तमाम ऊहापोह चल रही थी कि ये परिक्रमा मार्ग को छोड़ करके अन्यत्र से लिया जा रहा है। उसी विषय में आज डीएम साहब के पास आया गया। डीएम साहब ने कहा है
कि रिसर्चर टीम कई टीम हैं, वो अपने अपने स्तर से देख रहे हैं, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट होगा वो मेरे द्वारा होगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी को परेशानी करके और परिक्रमा मार्ग कहीं से इधर उधर किया जाए। जो परिक्रमा मार्ग है वही परिक्रमा मार्ग रहेगा। उसी परिक्रमा मार्ग को जो दायां बायां कुछ % हो पाएगा, लेकिन अलग से कोई चाहेगा, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत या कोई आधिकारिक षड्यंत्र के तहत, वो सब नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात है।